जी, मैंने खीर में जहर मिला दिया। ठीक है, फिर भगवान का नाम लो और पी लो इसे। सोच मत बहू, किस्मत वाली सुहागनों को ऐसा मौका मिलता है जो अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने पति की जान बचा सके। ये जो तू कर रही है ना बेटा, उससे स्वर्ग मिलेगा। सदियों तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। मिले इसे। तू अपनी जिंदगी त्यागे तो हम तेरे नाम का मंदिर बनवा देंगे। ये उपकार एक सास अपनी बहू पर कर रही है, और सही मायनों में उपकार क्या, उपकार के नाम पर बहू को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। सदियों से यही होता आ रहा है। बचपन से लड़कियों के दिमाग में भर दिया जाता है कि उनका तो जन्म ही कुर्बानी देने के लिए हुआ है। बचपन में भाई के लिए कुर्बानी, फिर पति के लिए कुर्बानी, और उसके बाद बच्चों के लिए कुर्बानी। और ये कुर्बानी किसी भी रूप में हो सकती है। अपने हिस्से के निवाले से लेकर अपनी खुशी, अपनी पढ़ाई, अपने घर, अपने करियर, अपनी जिंदगी की कुर्बानी। यहां भी एक बहू को अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार किया जा रहा था। क्या था इस षड्यंत्र के पीछे का भयानक राज? आइए देखते हैं। चल बहू, माता तेरी मानता पूरी करेगी, शुरू हो जा, चलो। क्या हुआ कावेरी बहन, बहू से कोई मानता कराई है क्या? 2 दिन से मेरा भतीजा गायब है। पुलिस वाले भी उसका कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हमारी बहू उसे पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। नीरज जी, अभी कोई दिख नहीं रहा है, उतर जा। भाभी जी, इसको लेकर उतरिए। अच्छा बेटा, चल संभल के। आराम से। बहू हिम्मत रख, हिम्मत है, अपने पति के लिए कर रही है ना। हेलो, कहाँ पहुँची जाने मन? न जान रहेगा न मन। अरे सीधे सीधे बताओ कि कहाँ तक पहुँचे। अभी अभी तुम्हारे भतीजे को लेकर घर पहुँचा हूँ। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ ना कि नीरज को हमने छुपाया था, वो खुद गायब नहीं हुआ था? अरे जाने मन, अपने पति पर थोड़ा तो भरोसा रखा करो। शक का किसी को शौ भी पता नहीं चला। बस तू मेरी आज्ञाकारी और सुशील बहू को लेकर घर आ जा। अच्छा अच्छा, हम लोग ना मंदिर से घर की तरफ ही आ रहे हैं। हाँ जी, अभी जल्दी पहुँचते। हाँ जी जी। अरे बहू, अरे तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया बहू, नीरज घर पहुँच गया। सच बुआ जी, सच कह रही हो? देखा बहन जी, एक सच्ची सुहागन का तप ना कभी बेकार नहीं जाता। जल्दी चल, घर चलते। चल।
अरे नहीं बहन जी, बहू मान्यता क्या मांगी थी? यही ना कि माता के दर्शन के बाद मंदिर से लेकर घर तक साष्टांग दंडवत करती हुई जाओगी ना। मान्यता अधूरी नहीं छोड़ते। चलो दंडवत करती चलो। मानना पड़ेगा भाभी, क्या बहू ढूंढ कर लाई है। आपका आदेश तो उसके लिए पत्थर की लकीर है। आपने कहा नहीं उसने साष्टांग दंडवत यात्रा शुरू कर दी। बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में। बहू बस 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 बहू, थोड़ा सा रह गया बहू। हाँ थोड़ा सा, आओ। अच्छा बहन जी लेके आओ। है अरे चुप करो, आ गई हूँ। बहू, बहू तू देवी है देवी। देख तेरी तपस्या से मेरा बेटा वापस आ गया। आप ठीक कह रही हैं भाभी जी। एक ही नीरज है, देवी समान पत्नी को परेशान करता है। तू कहाँ चला गया था? हाँ बेटा, हम लोग कितने परेशान हो गए। परेशान तो मैं खुद हो गया हूँ अपनी इस बीमारी से। बंद करो ये तमाशा। बेटा ये किस तरह बात कर रहा है बेटा तू बहू से? इतनी तपस्या की है उसने तेरे लिए। नीरज, अरे ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। प्यार से रहा कर उसके साथ। अब बहू जाओ नहा लो, तो कपड़े गंदे हो गए तुम्हारे। जाओ बहन जी। चाहिए बेटा, अपनी मानता के लिए जिस तरह तू मंदिर से घर आई है ना, अपनी बहन को मत बता, वो बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है माँ? बस माँ बस। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ सुंदन जी से विदा लेके। कावेरी, अब हमें करना क्या है ये सोचो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर इंतजाम करना पड़ेगा। भाभी जी, साम दाम दंड भेंट करने की क्या जरूरत है? जब नीरज के लिए बहुरिया कुछ भी करने को तैयार है तो कुछ ऐसा करके उसे काम खत्म करो ना। और तो ना अपना मुंह ना पानी पीने और खाना खाने के लिए खोला करो। ये क्या बहू से सीधे सीधे जाकर कह दे कि तुम जल्दी से मर जाओ, ताकि हम अपने भतीजे की जान बचा सके। पर बुआ, ये नाटक वाटक अब मुझसे नहीं होता। बहुत हुआ। बहू को बेवकूफ बनाना है तो नाटक तो करना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। उसके लिए बहू को अपनी कुर्बानी तो देनी ही होगी। किसी को अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए राजी करना इतना आसान? बहन जी, आप? मैं आप लोग से विदा लेने के लिए आई। मैं निकल रही हूँ। जी। दामाद जी, अपना ख्याल रखना। नीरज बेटा, अरे कुछ दिनों की ही बात है। बहू से प्यार से पेश आया कर, और अगर तू बहू से प्यार से पेश आएगा ना
हमारा काम आसान हो जाएगा। आपकी दवाई। नलिनी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे प्यार, तुम्हारी तपस्या को समझ नहीं पाया। आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने सब कुछ आप ही के लिए किया है। आप ये सब कुछ छोड़िए, अपना ध्यान रखिए बस। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया था, जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। नीरज, नीरज, नीरज क्या हो रहा है आपको? नीरज, क्या हो रहा है आपको? नीरज, नीरज, माजी, माजी, नीरज, क्या हो रहा है आपको? माजी, माजी। अरे सुनो, उठो जल्दी। नीरज की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। उठो जल्दी। रात में क्यों नाटक करवा रही हो? अरे ये नाटक नहीं है, सच में नीरज की तबीयत बहुत खराब है, उसको हॉस्पिटल लेके चलना। आओ जल्दी आओ। संभलना बेटा, मेरे से। बहू, हम नीरज को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। तुम जाओ, घर के मंदिर में अखंड जोत जलाओ और महामृत्युंजय का जाप करो। जाओ बहू, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। विश्वास और अंधविश्वास के बीच बड़ी महीन रेखा होती है। हमारा विश्वास नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, अंधविश्वास जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। हम हमेशा अपनों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बीमारी में सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलता। बीमार इंसान को सही इलाज की जरूरत होती है। अगर कोई आपसे यह कहे कि सिर्फ प्रार्थना से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो वो आपको सरासर बेवकूफ बना रहा है। और यहां तो नलिनी को बेवकूफ ही नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार भी बनाया जा रहा था, और नलिनी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। देखिए, हमारे पास कल तक का वक्त है। इसके पहले कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। भैया कितना हुआ? 80 रुपए। बेटा, हमारी सास का फोन आया था। दामाद जी की तबीयत कैसी है? कुछ पता चला? नहीं माँ, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जीजू को हुआ क्या है। उन्हें कौन सी बीमारी हो गई जो बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है? शादी से पहले भी कुछ नहीं बताया था और अब भी कुछ नहीं बताते। तुमको कितनी बार समझाया है कि ऐसे टाइम पे इस तरह की बात नहीं किया करते। ठीक है, नहीं बताऊं। दीदी प्लीज यहाँ से उठो।
मैं जानती हूँ कि आपने कल रात से ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है, और कल रात से भगवान के सामने सिर्फ भक्ति कर रही हो अपने पति के लिए। दीदी प्लीज, ऐसे तो आप अपनी तबीयत खराब कर लोगी। उठो यहाँ से प्लीज, चलो। मुझे जाप करना है। पहले भी वो मेरी पूजा से वापस आए थे, इस बार भी मुझे विश्वास है कि वो मेरी पूजा से ही ठीक होकर आएंगे। लेकिन कुछ नहीं रजनी, जब तक उनके ठीक होने की खबर नहीं आती मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। हाँ चौबे जी, लड़के का फोटो भेजा हूँ, आप देख लीजिएगा। हाँ जी, सारी जानकारी लिख दिया हूँ। हो सके तो लड़की का डिटेल्स भी भेज देना। अच्छा प्रणाम, फोन रखता हूँ। क्या चल रहा है? किसका रिश्ता तय कर रहे हो? अरे अपने भतीजे नीरज का। दिमाग खराब है आपका? वो बेचारा मौत के मुंह में पड़ा हुआ है और आपको दूसरी शादी की सूझ रही है उसकी? मौत के मुंह से निकालने के लिए बहू है ना, और नीरज को मौत के मुंह से निकालने के लिए बहुरानी को मरना पड़ेगा। अब बहू को मरने के बाद दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी ना नीरज की। ओहो, अभी नीरज को ठीक होने में कई रोड़े हैं। पता है ना आपको कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि नीरज का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप जाइए नीरज के पास, मैं भाभी जी के साथ बहू को लेकर आती हूँ। हाँ जाओ, यहाँ अस्पताल में सब सेटिंग हो गया है। यहाँ बहू को मुर्दा लाना है। जानती हूँ, जाइए भाभी जी को बुलाइए, मैं ऑटो देखती हूँ। ठीक। अब भैया हम आके पैसा देते हैं, शाम को एक गिलास ले लेना। कैसे अजीब लोग हैं ये? क्या हुआ? देखो ना, फूफा जी को सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हो, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे। पता कैसे चलेगा कि जीजू की तबीयत कैसी है? अरे डॉक्टर ने ही उन लोगों को नहीं बताया होगा तो हमें क्या बता पाएंगे लोग। तो भी तो बस शुरू हो जाती है ना। ठीक कहा आपने समझ। नीरज की हालत इतनी खराब है कि क्या बताएं आपको। आपको यहाँ नहीं, सीधे वहां आना चाहिए। हाँ माँ, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं बहू, तो अपना जाप पूरा करो, ये अखंड जोत जलाए रखो। बहन जी, आप रजनी के साथ जाइए। बहू, डॉक्टर से ज्यादा नीरज को तुम्हारी भक्ति की जरूरत है। चल बेटा। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगी दीदी के पास, और वैसे भी दीदी को भी मेरी ज्यादा जरूरत है। अरे हम हैं, उसकी सास है उसकी देखभाल करने के लिए, और वैसे भी हम उसे मार थोड़ी ना देंगे। ओ बहन जी, मेरा कहने का मतलब था कि आप उसकी चिंता मत करिए बेटा, हम सब संभाल लेंगे। जाइए आप लोग जाइए। चल बेटा। लेकिन माँ, चल, हमने कहा ना। जी, आपने ये क्या किया? अखंड जोत को आपने ऐसे बुझा दिया? जाप और ज्योत नहीं, तुम्हारा त्याग मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकता है। बचा ले मेरे बेटे को बहू, मेरे बेटे को बचा ले। हाँ जी, पर मेरा मतलब है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो रहने दे बहू, ये तुमसे नहीं होगा। तुम भगवान की कठिन तपस्या तो कर सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे बस का नहीं। बुआ जी, मैं क्या काम नहीं कर सकती? बहू, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये काम तुम्हारे बस का नहीं। सदियों में कोई एक औरत होती है जो ये काम कर सकती। बुआ जी, आप बोलिए मुझे क्या करना है? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बताइए। क्या तुम अपनी जिंदगी दे सकती हो? बोलो, चुप क्यों हो? क्या तुम अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे सकती हो? काल्पनिक कहानियों और नाटकों में जो कुछ दिखाया जाता है, असल जिंदगी का सच उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब
खतरनाक और हैरान कर देने वाला होता है। यहाँ भी एक ऐसा ही सच अब तक राज बना हुआ है। आखिर क्यों ये ससुराल वाले अपनी बहू को अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए उकसा रहे थे? क्या ये साजिश महज नीरज की दूसरी शादी के लिए रची जा रही थी, या फिर बीमार बेटे को ठीक करने के लिए अंधविश्वास के नाम पर बहू की बलि चढ़ाने की तैयारी थी? सच जो भी हो, नलिनी इस वक्त हर पल खतरे के साए में जी रही थी। हेलो, हाय श्वेता, बड़े दिन बाद फोन किया? हाँ यार, एक काम था तुझसे। वो तेरी सिस्टर की शादी उज्जैन में हुई है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, वो मेरी कजन के लिए वहीं से रिश्ता आया था, तो प्लीज मेरी हेल्प करेगी? वो कंफर्म करके बताएगी वो लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो एक काम कर, मुझे अपनी सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दे, मैं चेक करके तुझे बताती हूँ। हाँ यार, अभी भेजती हूँ। भैया थोड़ा जल्दी चलो। जीजू? भैया ऑटो साइड में रोको। क्या हुआ? माँ कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। भैया वापस ऑटो घुमा लो। भाभी, उसकी बहन का फोन आ रहा है, साइलेंट पे रख दे। ये दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? आखिर बात क्या है, कुछ बताएगी? मम्मी, वो लोग जीजू की दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या? माँ जी, मैंने खीर में जहर मिला दिया। ठीक, फिर भगवान का नाम लो और पी लो इसे। सोच मत बहू, किस्मत वाली सुहागनों को ऐसा मौका मिलता है जो अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने पति की जान बचा सके। ये जो तू कर रही है ना बेटा, उससे स्वर्ग मिलेगा। सदियों तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। मिले से शाबाश। मम्मी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो लोग कहीं दीदी के साथ कुछ गलत ना कर दे। और ऊपर से दीदी फोन भी नहीं उठा रही। वो लोग नलिनी के साथ क्यों गलत करेंगे? मम्मी, मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो दीदी को मारने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर दीदी मरेंगी तभी तो वो जीजू की दूसरी शादी करवा पाएंगे ना। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। वैसे बहू, तुमने चिट्ठी तो लिख दी है ना कि मैं अपनी मर्जी से अपनी कुर्बानी दे रही हूँ? ठीक है बहू, सोच मत, पी ले। भैया आप इधर ही रुकना।
तुम तो हॉस्पिटल गए थे। क्या किया तुम दोनों ने मेरी दीदी के साथ? दीदी कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं होगा। दीदी प्लीज बताओ मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। आ जाओ जल्दी बैठो। भैया जल्दी चलो। दीदी प्लीज आगे करो ना। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं होगा। सर, मेरी दीदी के ससुराल वालों ने उन्हें जहर देके मारने की कोशिश की है। हम क्यों जहर देंगे? झूठ बोल रही है लड़की ये। सर प्लीज समझिए सर, इन्होंने ही कुछ किया है। ये झूठ बोल रही है। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। पागल हो गई हम पर इल्जाम लगाएगी। एक मिनट थोड़ा होता है, प्लीज शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग। आप हमें ये बताइए कि क्या कारण होगा ये लोग ऐसा करेंगे? बात दरअसल ऐसी है, ये मेरे जीजू की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। ये फिर झूठ बोल रही है। हमें खुद को पता नहीं है कि बहू ने जहर क्यों खाया। मैडम वो तो हमें आपकी बहू के होश में आने के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें आप तीनों को अरेस्ट करना होगा। ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? अच्छा मैं आपको बताऊं कैसे अरेस्ट करते हैं? लेकिन सच क्या है वो हम साबित कर सकते हैं। हमारी बहू ने खुद अपने डॉक्टर साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब, नलिनी का होश आ गया है और अब वो खतरे से बाहर है, आप उसका बयान ले सकते हैं। ओके रुक जाइए, पहले हमें बयान लेना है, फिर आप लोग मिल सकते हैं। तुम यहीं खड़े रहोगे क्या? जाओ जाकर नीरज को देखो। कावेरी, तुमने मुझे चिट्ठी के बारे में बोलने क्यों नहीं दिया? भाभी जी, चिट्ठी का जिक्र करने का कोई फायदा ही नहीं, और नलिनी ने हमारे खिलाफ बयान नहीं दिया तो चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं। सर, मेरी बहन को गलतफहमी हुई है। गलती से मैंने शक्कर की जगह खीर में जहर मिला दिया था। नलिनी जी, गलती से खीर में शक्कर की जगह नमक डाला जा सकता है, लेकिन जहर नहीं। देखो घबराओ मत, जो हुआ है सच बताओ। आपको कोई मारना चाहता है या किसी ने मजबूर किया है आपको मारने के लिए? हमें बताइए। सर, मैंने कहा ना, गलती से गिर गया था जहर शक्कर की जगह, बस। ओके मैडम, आपकी बहन का कहना यह है कि उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया है और जो कुछ हुआ है वो गलती से हुआ है। सर वो झूठ बोल रही है। गलती से कोई जहर खाता है क्या? आपने उनसे पूछा कि उनके ससुराल में ऐसा क्या हुआ था कि वो मरने चली थी? उनका कहना यह है कि उनके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं। और हाँ, अगर आपको गड़बड़ी लग रही है तो आप जाइए और अपनी बहन को जाकर समझाइए कि वो हमसे सच बोले, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। सर, सर, कैसी हो दीदी? ठीक। दीदी ये सब क्या है? तुमने पुलिस को गलत बयान क्यों दिया? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तो इस सब में मत पड़। दीदी सच बताओ, तुम्हें पता चल गया था ना कि जीजू दूसरी शादी करने जा रहे हैं? बताओ दीदी, पता चल गया था ना कि उनकी शादी हो रही है, इसीलिए तुम खुद को मारने जा रही थी? प्लीज सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। रजनी, बाहर निकलो यहाँ से। ये हमारी बहू है और तुमने हमारी बदनामी करने की कोशिश की है। चलो निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी आप? मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है,
लेकिन इस समय मैं अपनी दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप यहाँ से निकलिए। रजनी, बड़ों से ऐसे बातें करते हैं क्या? तू जा यहाँ से। सुन लिया ना, निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी। माँ, इसको लेके जाओ यहाँ से। माँ, नहीं माँ, रुको ना। माँ, क्या कर रही है तू? हाँ? अपनी बहन चक्कर पर बात करने पर क्यों तू नहीं है? मम्मी आपको समझ नहीं आ रहा क्या? अगर दीदी जिंदा रहेंगे तभी तो घर रहेगा ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस मामले को क्यों बिगाड़ रही है तुम? आजी, रजनी कह रही थी कि आप इनकी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सच है? अरे नहीं बहू, तुम खुद ही सोचो, जो लड़का खुद मौत की कगार पर खड़ा हो, अरे हम उसकी दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बहू, तुम्हारी बहन को ना जरूर कोई गलत फहमी हुई। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। दीदी, ये लोग जीजू की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और इसीलिए तुम्हें मार देना चाहते हैं। तो तुम खुद सोचो, वो कितने बीमार होते तो तुम्हारे मरने के बाद वो ठीक कैसे हो सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि नीरज बीमार नहीं है? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? तुम्हें दिखाती हूँ कि नीरज कितना बीमार है। भाभी, आप बहू का ख्याल रखना, सब ठीक से संभाल लेना। चल चल मेरे साथ, अपनी आंखों से देख, मुझे सब दिखाती हूँ। देख यहाँ क्या हालत है मेरे भतीजे की। यहाँ बड़ा मौत और जिंदगी से लड़ रहा है और तुम हम पर शक कर रही हो। जीजू को हुआ क्या है? इस बेचारे की दोनों किडनियां खराब हैं। लेकिन इसका उपाय तो है ना, आप में से किसी एक की किडनी तो नहीं लग सकती है। सबके टेस्ट करवा के देख चुके, पर किसी की किडनी भी मैच नहीं हो रही है। और सोचो, अगर हमें तुम्हारी बहन की किडनी लेनी होती तो हम उसे जिंदा रखकर लेते ना। हमें उसको मारने की क्या जरूरत है, बोलो? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें नीरज की दूसरी शादी की बात करने की? तुम जबान बंद करो अपनी, फुटते रहते हो। हेलो भाभी जी, जब तक रजनी बहू के पास पहुंचे, आप उसे मरने के लिए उकसाओ और महान बीबी और महान देवी बनने का गुणगान करो। किसी न किसी हालत में उसे मर ही जाना चाहिए, समझी? जी, मैं लड़नी। बहू, मेरा फोन बज रहा था ना, किसका है? हेलो भाभी जी, गड़बड़ हो गया भाभी जी। भाभी जी, मुझे लगा कि आप बात कर रही हो, मैंने सब कुछ बोल दिया। गड़बड़ हो गई है, किसी भी तरह से आप बात संभालो। आज आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? आप मुझे ऐसे कहते तो मैं ऐसे ही अपनी जान दे देती। माफ कर दे मुझे बहू, मेरे बेटे की जान तभी बच सकती है जब तू अपनी जान की कुर्बानी दे। एक्सक्यूज मी। यस मैम। यहाँ रूम नंबर 23 में एक पेशेंट है, मिस्टर नीरज। मैं उनके रिश्तेदार हूँ।
उन्हें किडनी का प्रॉब्लम है ना, आप उनके लिए मेरी किडनी के टेस्ट कर लीजिए प्लीज। मैम वो किडनी के पेशेंट नहीं बल्कि हार्ट के पेशेंट हैं। हार्ट के पेशेंट? और बल्कि आज उनका तो हार्ट ट्रांसप्लांट है, उन्हें डोनर भी मिल गया है। क्या मैं उनका नाम जान सकती हूँ? या श्योर मैम, नलिनी दुबे। नलिनी दीदी? जाओ, मैं आता हूँ। मुझे सब दिखाने की क्या जरूरत थी? सर वो कह रहे थे कि वो उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तुम्हें पता है ना, ये सब गलत तरीके से होता है। देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। बट सर, हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर अन्य किसी भी अंग के प्रत्यारोपण का ऑपरेशन छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होता। इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसे फॉलो करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मरीज को मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर शुरू होती है डोनर की तलाश और ढेर सारे टेस्ट। अगर कोई भी हॉस्पिटल आपको बगैर प्रोसीजर फॉलो किए हार्ट ट्रांसप्लांट का दावा करता है तो समझ लीजिए कि वो गैर कानूनी है और आपको पैसे कमाने के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसे हॉस्पिटल्स की धोखाधड़ी के बारे में आए दिन अखबारों और टीवी पर खबरें आती रहती हैं। इसीलिए ऐसे किसी हॉस्पिटल की बातों में आकर उसके जाल में फंसकर अपनी और अपनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चल बेटा, एक पत्नी होने का फर्ज निभा। हाँ बहू, अपनी जान की कुर्बानी देकर बचा ले अपने पति को। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो? दीदी के कमरे में कौन है? मैं दवाई लेने गई थी, उसके कमरे में उसकी सास है। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है बेटा, क्या हुआ? मम्मी, दीदी इसलिए मरना चाहती है क्योंकि जीजू को हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर दीदी मरेंगी तो उन्हीं का हार्ट जीजू को लगाएंगे और उसी की सारी तैयारी यहाँ चल रही है। अच्छा चल बहू, अच्छा सोच मत बेटा, जल्दी कर। हाँ, हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी जल्दी कर। दीदी, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर बेटा। दीदी, अपनी जान देकर किसी की जान नहीं बचाई जा सकती। कौन होती से रोकने वाली? वो खुद अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अपनी दीदी को कुर्बानी देने नहीं दूंगी। मत कर ऐसा बेटा, तू अपने पति के लिए जान देने जा रही है, अपनी माँ और इस बहन के बारे में सोचती है। ये बेटे की जान बचाने के लिए इसको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसको जान तो देनी ही पड़ेगी। आप सब समझने की कोशिश की सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं अपनी बीवी के कहने में अगर सर आप मेरी बात सुने सर, आप मुझे क्यों, अरे मुझे क्यों ले जा रहा है सर? अरे नहीं, अरे आप अस्पताल जैसी संस्था जहां लोग इस विश्वास के साथ जाते हैं कि उनका सही इलाज हो, उनकी जिंदगी बच जाएगी, वहीं उनके विश्वास की हत्या की जा रही है। नलिनी के ससुराल वाले भी अपनी आधी अधूरी जानकारी के कारण अपने बेटे को बचाने के लालच में अपराधी बन गए, इन अस्पताल वालों के झांसे में आ गए। इस अपराध के लिए कावेरी, गायत्री, नीरज और मदन के साथ साथ RWD अस्पताल का स्टाफ सभी कसूरवार थे। अदालत ने हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया। यहाँ तारीफ करनी होगी नलिनी की बहन रजनी की। पहले तो वो अपनी बहन को अंधविश्वास की शिकार होने से बचाती रही और फिर अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उसने उसकी जिंदगी भी बचाई। अगर यहाँ रजनी भी डर जाती, डट कर खड़ी नहीं होती,
तो इस घटना का अंत बहुत दुखद हो सकता था। इसीलिए अब डरकर नहीं, डटकर सावधान रहिए। तो सावधान।